सबसे पहले सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधु को, बड़े बुजुर्ग को, सभी को हमारे तरफ से जय श्री सीताराम, जय जय हनुमान जी महाराज। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि भगवान राम वन में क्यों गए थे, उनके वन में जाने का कारण क्या था। सभी लोग ध्यान से सुनिए। सभी माताएं अपने पुत्र को गोद में बिठाकर भोजन कराती हैं, कभी खीर खिलाती हैं, दूध भात खिलाती हैं। तो वैसे ही एक दिन माता कैकेयी भगवान श्री राम को गोद में बिठाकर और खीर खिला रही थी। भगवान 1 ग्रास खाए, 2 ग्रास खाए, 3 ग्रास खाए, चौथे में हाथ पकड़ लिए। माँ, आप हमें हमेशा दूध भात खीर ही खिलाती रहती हो, कभी आपने ये नहीं पूछा कि राम तुम्हें कुछ चाहिए। माँ, कभी ये भी पूछ लिया करो। माता कैकेयी ने कहा कि राम, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, शायद तुम्हें मांगने में देरी हो, लेकिन मुझे देने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं होगी। मांगो, क्या चाहिए। राम ने कहा, माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ, अगर वो आपने दे दिया ना मुझे, तो संसार में कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। बोले कोई न रखे कैकेयी नाम, उससे मुझे क्या लेना देना, बस मेरा राम प्रसन्न रहे, इतना मुझे चाहिए। मांगो, क्या चाहिए राम। माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ, अगर वो आपने मुझे दे दिया ना, तो आपका संसार में अपजस होगा। राम, वो जस मुझे नहीं चाहिए जिस जस से मेरा राम प्रसन्न न रहे, और वो अपजस से मुझे मंजूर है जिससे मेरा राम प्रसन्न रहे। मांगो राम, क्या चाहिए। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूं ना आपसे, अगर वो आपने दे दिया ना, कदाचित आपको वैधव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है। माँ, अब जब वैधव्य जीवन यानी विधवा जब ये सुनी, माँ मौन हो गई, क्योंकि अगर कोई भारतीय नारी है, वो ये सुने थोड़ी सी खटकती तो है। मौन हो गई, फिर 2 मिनट के बाद बोली, राम, कदाचित मुझे वैधव्य जीवन भी देखना पड़े, ये मुझे मंजूर है राम, बस मेरा राम प्रसन्न रहे, इतना ही मुझे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें। वो बोले, माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ ना, ये केवल आप ही दे सकती हैं। आप ही में वो सामर्थ्य है उस चीज को देने का। माँ, वो बोली, कुछ मांगना है तो जल्दी बोलो राम, क्या चाहिए। बोले, मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले वचन दो मुझे। वचन दो, जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगी माँ। माता कैकेयी ने कहा, हे राम,
ऐसा कौन सा वरदान मांग रहे हो जिसके लिए वचन की जरूरत पड़ी? लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जो तुम मांगोगे वो मैं तुरंत पूर्ण करूंगी, अवश्य दूंगी। भगवान राम ने कहा, माँ, एक समय आएगा, मेरा विवाह होगा, मैं आऊंगा अयोध्या, और उस समय आपको मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना पड़ेगा। अब जब माँ ने ये सुना 14 वर्षों का वनवास, रोने लगी, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। इतना वो भगवान राम से प्रेम करती थी, और जो खीर खिला के और पानी रखे थे पिलाने के लिए, उस पानी को भगवान राम ने हाथ में लिया और लेकर कैकेयी माता के मुंह पर छींटा मारा। क्योंकि आप लोग जानते होंगे, जब कोई बेहोश हो जाता है तो छींटा मारा जाता है ना। तो छींटा मारे, उनको होश हुआ, रोते हुए बोली, राम, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना एक सेकंड रह नहीं पाती। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें 14 वर्षों का वनवास दे दूंगी? नहीं राम, ये वरदान वापस ले लो, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दे सकती ये वरदान। भगवान राम ने कहा, मां, ये वरदान आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे वचन दिया है। और मां, अगर आप ये वरदान मुझे फिर भी नहीं देंगी, हजारों वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है मां शिवरी, उनको मेरा दर्शन प्राप्त कैसे होगा? शिवरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आएंगे? सुतीक्षण हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, उनको मेरा दर्शन प्राप्त कैसे होगा मां? सरभंग ऋषि जो हैं, उनके मांस गल चुके हैं, हड्डियां बची हैं, वो भी सूख रही हैं, उनको मेरा दर्शन प्राप्त कैसे होगा मां? आपको देना ही पड़ेगा। और उसी दिन से माता कैकेयी भगवान श्री राम से थोड़ा हट हट के रहने का प्रयास करने लगी कि वो दिन आए, और मैंने राम को वचन दिया है, वो दिन आए और मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े न हो जाएं और मैं राम को दिया हुआ वचन पूरा न कर सकूं। और वो समय आया, भगवान का विवाह हुआ, अयोध्या आए। जब समय आया तो माता कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास मांगा। लोग कहते हैं कि मंथरा के कहने पर वो मांगी, तो ऐसा नहीं है। भगवान राम ने वचन लिया था, इसलिए माता कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास राजा दशरथ से मांगा था। इसलिए कोई भी माता कैकेयी के बारे में गलत न समझे, उनको गलत न सोचे, क्योंकि उनसे ज्यादा भगवान राम से प्रेम करने वाला कोई नहीं है। प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रेम पूरे रामचरितमानस में माता कैकेयी ही भगवान राम से करती है। इसलिए वो खुद वरदान मांगे थे उनसे कि आपको 14 वर्षों का वरदान वनवास मुझे देना होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।